तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, यदि आप 2026 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए प्रश्नावली 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चों इसमें जो है तो विलोपन विधि जो है पूछी जाती है। आपको दो समीकरण दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको विलोपन विधि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सीधे हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट नंबर क्या कहता है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि यहां अधिक उपयुक्त होगी। तो देखिए, हम यहां पास जो है ना तो विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जो है तो 3.2 में हम कर चुके हैं और बहुत कुछ सीखे हैं वहां से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे बच्चों, विलोपन विधि। तो देखिए, विलोपन विधि में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। हल तो x प्लस वाई और बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 1, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहां थोड़ा आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि देखिए, यहां जो है x का गुणांक 1 लिखा है, लेकिन x का गुणांक यहां 2 लिखा है। अब इनको जो है तो हमें बराबर करना होता है। तो आपको यदि मेहनत नहीं करना तो सिंपल सा आपको क्या कर देना है बच्चों कि यहां जो भी नंबर लिखा रहे उसका गुणांक जो है तो पूरे समीकरण में कर देना है, और यहां जो नंबर लिखा रहे समीकरण 1 में x का जो गुणांक रहे उसका जो है गुणा पूरे में कर देना है। जैसे यहां 2 लिखा है तो 2 का गुणा मैं पूरे में कर दूंगा, और 1 लिखा है तो 1 का गुणा मैं समीकरण 2 में पूरे में कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहां पास लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा कर घटाने पर। ठीक है, इतना हम यहां लिख देंगे। तो देखिए, समीकरण 1 में यहां पास क्या करेंगे, 2 का गुणा। समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, तो 2x हो जाएगा प्लस, चलिए रुकिए, मैं यहां पास जो है तो एक बार लिख देता हूं। नहीं, हाँ ठीक है, इसी प्रकार मैं कर देता हूं, x प्लस वाई और बराबर 2 गुणा 5। ठीक है, ये लिख देता हूं। और समीकरण 2 में जो है तो 1 का गुणा करना है, तो 1 लिख देता हूं, और 2x माइनस 3y बराबर 1 गुणा 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 में हम जो है 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2y हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, अब जो है तो समीकरण 2 में हम किसका गुणा करेंगे, 1 का, तो यहाँ 2x हो जाएगा प्लस 1 का गुणा करेंगे तो सॉरी, यहाँ पास प्लस ना होगा, यहाँ पास माइनस 3y होगा और यहाँ 4 होगा। ठीक है, अब इसको जो है बच्चों हमें घटाना है। तो देखिए, प्लस का चिन्ह है यहाँ पास, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ प्लस का माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, और यहाँ प्लस का चिन्ह है बच्चों, जैसे +4 लिखा है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसके बाद ये वाला कट जाएगा कि ना कटेगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस 2x माइनस 2x जो है तो कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा। अब देखिए, यहां पास जो है तो इस माइनस को हमें नहीं देखना है, ये जो प्लस है ना तो इसको हमें देखना है, क्योंकि ये माइनस जो है प्लस में बदल गया। ठीक है, तो 3 2 5y बराबर 10 में जो है 4 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 6 यहां बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 6/5।
यहां तक आपके समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब लिखेंगे यहां y का मान समीकरण 1 में रखने तो देखिए y का मान यहां रख देंगे तो x प्लस y की जगह कितना रख देंगे 6/5 रख दिए हम बराबर में 5। ठीक है बच्चों, इतना बन जाएगा ना आपसे। x के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। अब देखिए 5 का गुणा हम x में कर देंगे तो 5x प्लस 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 गुणा 1, 5 एकम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 और इधर 5 तो 5x लिख देंगे प्लस 6 एकम 6 बटे 5 एकम 5 बराबर 5। ठीक है, अब देखिए 5 यहां बटे भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 5x बराबर 5 का गुणा 5 में करेंगे। ठीक है, प्लस 6 यहां हम लिख देंगे। इसके बाद जो है तो 5x, देखिए 5 25, ये प्लस में 6 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 5x बराबर 25 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 19 बचेगा। ठीक है, 19 बचेगा। इसके बाद जो है तो हम आगे कर देंगे यहां पास तो 5x बराबर कितना? 19, तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 19/5। ठीक है, ये हमारा यहां से आंसर आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना? 19/5 और y बराबर जो है तो 6/5 हमारा आ गया। तो ये यहां से हम अतः फिर इसके बाद जो है बच्चों लिख देंगे अतः समीकरण के हल x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 होगा। ठीक है, और इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, इस तरह हमारा जो है तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपसे ये नहीं बनता, अभी नहीं आया समझ में, तो क्वेश्चन में बने रहिए। ठीक है, वीडियो में आपको बने रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इससे जो है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको जो है तो सॉल्व करेंगे। हल 3x प्लस 4y बराबर 10 और यहां 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, इतना लिखा है ना। इसको समीकरण 1 दे देंगे और इसको जो है तो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे कि समीकरण देखिए अब यहां पास x का गुणांक 3 है और x का गुणांक यहां 2 है, मतलब कि हमें समीकरण 1 में जो है तो 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में इस 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इस 2 का गुणा इस पूरे में कर देंगे और इस 3 का गुणा जो है तो इस पूरे में कर देंगे। ठीक है, यहां तक आया समझ में ना? ओके, तो देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर घटाने पर, क्या करने पर बच्चों? घटाने पर। ठीक है, इतना करने पर। तो देखिए 2 का गुणा हम क्या करेंगे? पूरे में करेंगे। तो 2 का गुणा हम 3x में करेंगे तो 6x हो जाएगा। बहुत अच्छा। 2 का गुणा 4y में करेंगे तो 8y हो जाएगा। ठीक है,
2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 का हम 20। अब 3 का गुणा जो है तो इस पूरे में करना है, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6। ठीक है, और इसको जो है तो घटाने पर चिन्ह जो है तो बदल जाते हैं। तो यहां देखिए प्लस में है, प्लस का 6x है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 6x माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, एक प्लस का 6x है और माइनस का 6x, नीचे वाला चिन्ह अब माना जाएगा। जैसे ही चिन्ह यहाँ पास हम लगाते हैं ना बच्चों, तो ये जो है तो ये वाले चिन्ह की हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, किस चिन्ह की वैल्यू रह जाती है, ये जो नीचे चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो देखिए प्लस का 6x माइनस का 6x ये दोनों कट गए। यहाँ 8y प्लस का है और प्लस का 6y है, तो कितना हो गया, 14y। और इधर 20 में -6 करेंगे। देखिए पहले प्लस का 6 था, तो जब चिन्ह बदले तो माइनस का 6 हो गए। ठीक है, तो 20 में 6 गए 14। ओके, अब y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 14, और ये 14 गुणा में था तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान y की जगह हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो हमारा समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो y की जगह 1 रख देंगे तो 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10। y की जगह कितना रख दिए, 1 रख दिए, तो 3x बराबर 4 10। तो 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर कितना, 10 में प्लस में 4 था, इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 हो गया। तो 10 में 4 गए 6, तो x बराबर 6। ये 3 गुणा में था x के, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आ गया, 2। ठीक है, 3 का भाग 6 में दे दिए तो 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आता है समीकरण के हल, x बराबर 2 और y बराबर 1 है। ठीक है, और इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर देना है, ऐसे आंसर लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, बहुत इजी रहती है विलोपन विधि हमारी। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में नीचे वाले को गुणा कर देना है, समीकरण 2 में ऊपर वाले को गुणा कर देना है और घटा देना है। प्लस का चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस का रहेगा प्लस का, प्लस का रहेगा तो माइनस का। ठीक है, अब फिर जो है तो इनको जोड़ देना है, इसको घटा देना है, 14 आ जाएगा। ठीक है, जहां वीडियो समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ये भी समझ में नहीं आया, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सेट हमें करना पड़ेगा। तो देखिए 3x माइनस 5y बराबर, इसको 4 कर लीजिएगा, माइनस का 4 है, बराबर किस पार जाएगा तो प्लस का। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। 3x माइनस 5y बराबर, माइनस का 4 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 9x, फिर इस वाले को सेट कर लेते हैं। तो 9x माइनस का 2y बराबर 7, ये प्लस का है तो रहा देंगे। ठीक है, यहां हम हल कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पास यहां 3 लिखा है, यहां 9 लिखा है ना, मतलब अलग अलग लिखे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 9 का जो गुणा है पूरे में कर देंगे और 3 का गुणा जो है तो पूरे में हम कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण
एक में 9 का हुआ समीकरण 2 में 3 का गुणाकार घटाने पर तो देखिए 9 का गुणा हम पूरे में करेंगे तो देखिए 27x हो जाएगा ना, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 9 का गुणा 5y में करेंगे तो अपना 45y, ठीक है, बराबर 9 का गुणा हम किस में करेंगे 4 में, तो 9 को 36। ये जो 9 लिखा है ना शुरू में, इसका गुणा हम पूरे में कर रहे हैं, ठीक है। अब इस 3 को, ये जो शुरू में 3 लिखा है, इस 3 का हम पूरे में गुणा कर देंगे तो 3 हम 27x, अब फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 3 दूनी 6y बराबर 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखिए ऐसे लाइन खींच देंगे, ये प्लस का है तो यहां माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम चिन्ह बदल लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां हम घटा रहे हैं, यदि जोड़ते तो यहां पास चिन्ह जो है नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, यहां प्लस लिखा है, जब किसी अंक के सामने कुछ नहीं लिखा रहता मतलब हम प्लस मान लेते हैं, तो प्लस है तो माइनस में हम मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्लस का 27x और माइनस का 27x, ये दोनों कट जाएंगे। अब माइनस 45y प्लस 6y, तो कितना हो जाएगा 39y, किसका? माइनस का, ठीक है। और इधर जो है, ठीक है, माइनस का इसलिए लगा क्योंकि बड़ी संख्या में किसका लिखा है, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस 39y। 16 में 7 गए 9 और 3 9 बचेगा, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 9/39, ये माइनस का, ठीक है। इसको हम -39 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 3 3 का 9 और 3 से तो 13, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा -3/13। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। तो y बराबर कितना 3x हम लिखेंगे माइनस 5 गुणा -3/13 बराबर 4, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस 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 प्लस, अब 5 कहीं 15/13 बराबर 4। इसके बाद जो है देखिए एक ठो भिन्न में लिखा है, एक ठो बिना भिन्न के लिखा है, इसके नीचे हम ये 1 मान लेंगे, ठीक है। अब 13 का गुणा 3 में करिए और 1 का गुणा 15 में करिए, तो 3x गुणा 13 प्लस 15 गुणा 1 बटे में 13 गुणा 1, ठीक है, बराबर में कितना 4। तो 13 3 39x प्लस 15 बटे 13 एकम 13 बराबर 4, ठीक है। अब देखिए 39x प्लस 15 बराबर 4 गुणा 13। अब देखिए इधर से 39x बराबर 13 13 चको 52 माइनस 15, 39x बराबर
12 में 5 गए 7, अब 5 में 2 गए 3, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 37/39। ये जो 39 है गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारा यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, अतः लिख दीजिएगा, अतः समीकरण की हल यक्स बराबर 37/39 और y बराबर कितना -3/13 ये हमारे होंगे, और इसको जो है तो ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको करना है। जहां भी ना आए समझ में, देखिए 13 का गुणा 3 में किए, 1 का गुणा 15 में किए और नीचे गुणा कर दिए। फिर 13 भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 13 चौको 52। फिर प्लस 15 में था तो इधर जाएगा तो -15 में। 39 जो है तो गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 37/39 लिख दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत इजी मेथड है, इसको भी सेट करना पड़ेगा बच्चों। देखिए कैसे, देखिए 3 का गुणा हम यक्स में करेंगे तो यक्स गुणा 3, और 2 का गुणा हम 2y में करेंगे तो प्लस लगा के 2 गुणा 2y बटे 2 का गुणा 3 में करेंगे बराबर -1, ठीक है। तो 3x प्लस 2 दूनी 4y 3 दूनी 6 बराबर -1, ठीक है। यहां हमें समीकरण को पहले सॉल्व कर लेना है। तो फिर देखिए 3x 3 दूनी 6 लिख दिया, 3x प्लस 2 दूनी 4y और 4y बराबर -1 गुणा 6। 6 जो है भाग में था इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना हो जाएगा, ओके। इसके बाद देखिए x माइनस y बटे 3 बराबर 3 लिखा है, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह समीकरण बना लेंगे। तो देखिए एक तो भिन्न में लिखा है, एक बिना भिन्न के लिखा है, तो इसके नीचे हम एक मान लेंगे, ठीक है। अब 3 का गुणा हम x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 1 का गुणा हम y में कर देंगे तो 1y आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर 3। अगर ये मेथड बनती है ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, ठीक है, तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो 3x माइनस y बराबर 3 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो सीधे हम 9 लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। 3 त्रिका 9, ठीक है। 3x माइनस y भाग में 3 है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, ठीक है। तो हमें कितने समीकरण मिल गए? 2 मिल गए समीकरण। ओके, लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। और 3x माइनस y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस तरह आपको लिख लेना है। अब देखिए बच्चों यहां पास जो है तो x का गुणांक 3 है और यहां भी x का गुणांक कितना है? 3 है। मतलब अब हमें जो है तो सीधे सीधे कर देना है, ठीक है। अब ये कुछ नहीं लिखना है कि समीकरण 1 में 3 का गुणा, समीकरण 2 में 3 का गुणा, ठीक है, कर घटाने पर, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। लिख दीजिए समीकरण 1 में 1 का व समीकरण 2 में
एक का गुणाकर घटाने पर, ठीक है। तो अगर हम समीकरण एक में एक का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। अब यदि समीकरण दो में जो है तो एक का गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 3x माइनस y बराबर 9। अब इसको घटाने पर तो देखिए प्लस का है 3x तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतना है समझ में, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। देखिए 9 के सामने कुछ भी नहीं लगा मतलब कि प्लस का है, 3x के सामने कुछ नहीं लगा मतलब कि प्लस का है। तो प्लस का 3x और माइनस का 3x ये दोनों कट जाएंगे। देखिए हमें नीचे वाले चिन्ह हमें मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम मानते हैं। जैसे देखिए प्लस था तो माइनस बन गया, तो अब 3x का जो चिन्ह रहेगा वो माइनस का हो गया, ठीक है। y का माइनस था तो प्लस हो गया, तो नीचे y का चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा। प्लस का चिन्ह था माइनस में बदल गया तो 9 का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए 4y प्लस y तो कितने y, 5y। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस तो माइनस का चिन्ह पहले लगेगा और 9 6 15, माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 6 15 हो गया, लेकिन बड़ी संख्या में किसका चिन्ह लगा, माइनस का, तो माइनस यहां लिख देंगे, ठीक है। y बराबर -15/5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 3 15, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान कहां रख देंगे बच्चों, अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक हमारा कितना बना था, 3x प्लस 4y बराबर -6। तो देखिए y की जगह -3 रख देंगे तो 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर -6। तो 3x अब प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 बराबर -6, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 तो 12 लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, -6 लिख दिया। 3x बराबर माइनस का 12 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो -6 प्लस का 12, ठीक है। तो 3x बराबर 12 में 6 जाएंगे 6 बचेगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या में जो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा यहाँ पास, तो प्लस का 6 हो गया। इसके बाद जो है तो 3x बराबर 6, तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 6/3, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, y बराबर कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। अतः समीकरण के हल कितने हो गए, x बराबर 2 y बराबर -3, ठीक है। इस तरह आपको करना है स्टेप बाय स्टेप विलोपन विधि, ठीक है। तो यहां तक आपसे सवाल बन जाएंगे कि ना बन जाएंगे, बन जाएंगे ना, ओके।